बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बाद औक़ात कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ साथ जब हक़ाइक़ सामने आते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके पीछे क्या था। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की तारीफ़ कर रहे हैं, ये ना तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी शख्सियत का हिस्सा है, ना अमरीकी सदूर कभी ऐसा करते रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये वक्त आने पर आपको पता चलेगा। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। अमेरिका ने इन्हें इस्तेमाल किया और जब वो इस्तेमाल कर रहे थे तब उन्हें अपनी आंख का तारा बनाया, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ। मादी में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। अब आप ये बात अपने ध्यान में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ बढ़ती चली जा रही। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से ऐसा क्या चाहिए? और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पर खिताब मिला हुआ है। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वज़ीर आज़म को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई। आप चले जाए ना मोटरसाइकिलों वाली या किसी गैराज में ऐसी दुकान पे, तो जैसे वो मालिक अपने छोटे को नहीं बुलाता, ऐसे वो शहबाज शरीफ को ट्रीट कर रहा था। और शहबाज शरीफ उसमें जो है उछल उछल के अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे। मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वज़ीर आज़म है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है तो शहबाज शरीफ उसमें खुश हो रहे हैं, उनके लोग भी खुश हो रहे हैं कि जनाब कमाल हो गया। पहले आप ये देख लें डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की क्या है, और अल्लाह खैर करे। मुझे लगता है कोई बड़ा काम इन्होंने पाकिस्तान से लेना है या कोई कार्रवाई इन्होंने बड़ी डालनी है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे अमेरिकन करते नहीं है, उनका तरीक़ाकार नहीं है ये। तो अता तारड़ ने इसके ऊपर लिखा और वो बताया, वैसे सारे ही लिख रहे हैं, यही रिपोर्ट हुआ हर जगह पे। अब अता तारड़ का मैंने जिक्र क्यों किया, आगे जाके आपको बताता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत आला सलार और बहुत ज़बरदस्त फाइटर है। अच्छा, सैयद उसने नहीं कहा था, ये अता तारड़ ने अपने से डाला है और गलती होगी, हाफिज़ भी साथ डालना चाहिए था। पाकिस्तान और भारत की जंग में बहुत शिद्दत इख्तियार कर रही थी। हमने अपना किरदार अदा करते हुए इस जंग को रुकवाया। जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। अच्छा, ना सिर्फ 11 तैयारे गिराए गए, बल्कि उन्होंने कहा जी बड़े कीमती तैयारे गिराए गए। अब तैयारे 11 हो गए। ये 6 से सिलसिला शुरू हुआ, 7, 8, 9, 10, अब 11 हो गए। डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को पाकिस्तान से कोई ऐसा काम पड़ गया है जो काम निकालने के लिए अब वो खुशामद भी कर रहे हैं। देखिए क्या काम हो सकता है। एक तो देखें, गजा के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और तमाम मुस्लिम ममालिक को उन्होंने आगे लगाया। अभी उन्होंने $7 अरब बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में इकट्ठे किए हैं। इसमें कतर ने $1 अरब दिया, सऊदी अरब ने पैसे दिए, अरब ममालिक ने ज़्यादातर पैसे दिए हैं, जबकि कुछ ममालिक जो है वो इसके अंदर फ़ौज दे रहे हैं। जिन ममालिक ने अभी तक फ़ौज भेजने का बाकायदा ऐलान कर दिया उनमें इंडोनेशिया, मराकश, कजाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया, ये ममालिक हैं जिनका ऐलान कर दिया गया कि 5 मुल्क अपनी फ़ौज भिजवा रहे हैं। इसके बाद और ममालिक भी अपनी फ़ौज भेजेंगे। पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेजना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तानी फ़ौज की या किसी फ़ौजी की कोई मुठभेड़ ना हो वहाँ फ़लस्तीनियों के साथ या हमास के साथ। लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे है? देखें, डोनाल्ड ट्रंप का जो नुक्ता नज़र है इस सारी फोर्स को वहाँ पहुँचाने के पीछे, वो तो हमास को गैर मुसल्लह करना है और हमास का खात्मा करना है। वो हमास को एक बहुत बड़ा ख़तरा समझते हैं इसराइल के लिए, उसे हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन इस फोर्स के अंदर अभी तक जो फ़ौजें गई हैं या जा रही हैं, उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें सिर्फ सिक्योरिटी की ड्यूटी मिले, इससे ज़्यादा कोई काम उन्हें करना ना पड़े। अब यहाँ मेरे एक दोस्त हैं अमेरिका में, वो बड़े ज़बरदस्त तजज़ियाकार हैं, वो चीज़ों को बड़ी गहराई से देखते हैं। कुछ एक और दोस्त हैं, उन्होंने भी यही थोड़े दिन पहले मुझे बात कही थी। दावा उनका ये था कि ये जो इसराइल बार बार कह रहा है ना कि तुर्की की फ़ौज हम नहीं आने देंगे, ये उन्होंने दावा किया कि ये एक तरह की नूरा कुश्ती है और आप तुर्की की फ़ौज को देखेंगे कि वो वहाँ मौजूद होगी गजा में। मैंने कहा जी ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा जी कि तैयब उर्दगान ना बहुत समझदार हैं, वो चाहते हैं कि उनकी फ़ौज गजा में जाए और यही बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं। लेकिन क्योंकि उनके मुल्क के अंदर रद्देमल बड़ा सख्त आ सकता है, तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश है मुबैना तौर पे कि इसराइल मना करे कि हम तुर्की की फ़ौज नहीं आने देंगे, और फिर जब हम तुर्की की फ़ौज भेजेंगे तो हम कहेंगे देखिए इसराइल के मना करने के बावजूद हमारी फतह हुई, हमने अपनी फ़ौज भिजवा दी गजा में और हमने ज़बरदस्ती भिजवाई। अब ये फ़ौज काम क्या करेगी ये सब जानते हैं। तुर्की की फ़ौज हो, पाकिस्तान की हो या इंडोनेशिया की हो या कोसोवो की हो, जिसकी भी हो, ये फ़ौज इसराइल की हिफाजत करेगी, इसराइली सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और असल काम यही है।